अब क्या बोलते हैं लोग, सब टॉप आईआईटी में हमको जाना है, कैसा ही ब्रांच मिल जाए। गलती कर रहे हैं आप। जॉब लग भी गया 10 लाख का, ग्रोथ नहीं मिलेगा। बिकॉज आजकल कई सारे गवर्नमेंट जॉब देख रहा हूँ, आजकल 70% मांग रहे हैं बीटेक में। वैसे आईएम से पढ़ने के लिए काफ़ी पापड़ बेलना पड़ता है भाई, डायरेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स एक भारी मिस्टेक करते हैं, बिकॉज इन जनरल पेरेंट्स को, बच्चों को पता नहीं होता है कि क्या कोई भी ब्रांच ले लें टॉप आईआईटी, टॉप एनआईटी में, क्या टैग मैटर करता है। एनी ब्रांच प्लस कोडिंग कल्चर मैटर करता है। मतलब आपने ले लिया मान लो मेट्रोलॉजी, मटेरियल्स इंजीनियरिंग, फिर आपने कोडिंग सीख लिया, क्या आपको जॉब मिल जाएगा टॉप कंपनीज में? ऐसा सवाल आपके दिमाग में आता है कि सर मैं किसी टॉप आईआईटी में चले जाता हूँ, कोई भी ब्रांच मेरे को मिल जाए और काम बन जाएगा। आज आपको बोनस क्या मिलेगा? ज़्यादा रैंक नहीं, ठीक ठाक रैंक में बीटेक प्लस एमबीए वाला ऑप्शन एक चूज कर सकते हैं। बीटेक आईआईटी से और एमबीए आईएम से। आईएम में भी 2 आईएम है, एक बोध गया है और एक मुंबई है। ये आज का बोनस टिप्स है, बोनस इंफॉर्मेशन है, जो आप में से 99.9 लोगों को पता नहीं होगा। किसी को पता है? कमेंट करना कौन से कॉलेज में है ना। और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। कहाँ पर? व्हाट्सएप पर। आप लोग करते हैं मुझे पता है, अभी कर दीजिए। जितने भी लोगों को प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, बहुत जरूरी है, न्यूट्रल गाइडेंस विथ 13 years ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन से, दैट इज मी। उसका लिंक कहाँ है? इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज फर्स्ट कमेंट में डिटेल में बताऊंगा क्यों जरूरी है आगे। पर अगर आपको पहले से ही पता है, फर्दर टाइम डिले मत करो, अभी जाके बुक कर लो। सबसे पहले ये जो भी आपको बता रहे हैं ना कि कोई भी ब्रांच ले लो किसी टॉप आईआईटी में, टॉप एनआईटी में, कोडिंग कर लेना, बहुत मोटा पैकेज मिलेगा, इसको मैं आज पहले ख़त्म करता हूँ डाउट। क्या टैग मैटर्स करता है? पहले इसकी बात करते हैं। टैग मैटर्स डेफिनेटली करता है, बट सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है? आपका ब्रांच, आप किस ब्रांच से पढ़े हो। क्यों? बिकॉज रिज्यूम में भाई साहब लिखोगे डेफिनेटली कौन से कॉलेज से पढ़े हो, बट ब्रांच भी लिखोगे तो रिक्रूटर्स को पता लग जाएगा भैया आपका क्या हिसाब किताब है। वो बेवकूफ़ नहीं जो बैठा है रिक्रूटर, एचआर बेवकूफ़ नहीं होते हैं भाई। वो इनका यही काम है आपका चोरी पकड़ना। चोरी मतलब क्या? आप जो दिमाग लगा रहे हो ना, वो पहले करके बैठा हुआ है बंदा। सो इसीलिए अब क्या बोलते हैं लोग, सब टॉप आईआईटी में हमको जाना है, कैसा ही ब्रांच मिल जाए। गलती कर रहे हैं आप, भारी मिस्टेक कर रहे हो। लेकिन क्या टैग मैटर करता है? ऑफकोर्स मैटर करता है, बट ब्रांच ज़्यादा मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पढ़ाई कर लिया प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से, लेट्स से प्रोडक्शन से पढ़ लिया भाई, आधे जॉब्स में तो एलिजिबल नहीं हो फॉर्म बनने के लिए। तो आप बोलेंगे सर कोडिंग कल्चर, कोडिंग सीखूंगा और आईटी में जॉब ले लूंगा। तो यहाँ पर लेट मी टेल यू माय डियर, आईटी जॉब्स में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो आपका जॉब लेने के बाद भी क्या होता है? ट्रेनिंग होता है, और ट्रेनिंग में जाएंगे आप, उधर काम करने बैठे हो, जॉब तो ले लोगे मोस्ट प्रोबेबली मे बी, बिकॉज कंपटीशन इतना मिलेगा नहीं आपको। 15 लाख का पैकेज आपने ले लिया, मान लो अच्छे आईआईटी से पढ़ लिया, अच्छे एनआईटी से पढ़ लिया आपने। व्हाट आफ्टर दैट? काम तो करना पड़ेगा कंप्यूटर साइंस में, प्रोग्रामिंग तो करने पड़ेंगे। क्या वो दिल से आपका दिल से लगाव है प्रोग्रामिंग का? तो हाई चांस आपको क्या मिल जाएगा? बिकॉज ऑफ योर ब्रांच, कोर डेवलपमेंट में जॉब नहीं मिलेगा, सपोर्ट डिपार्टमेंट मिल जाएगा, टेस्टिंग डिपार्टमेंट मिल जाएगा, जहाँ पर ग्रोथ का भाई साहब बड़ा दिक्कत है, जॉब्स का भी दिक्कत है, ले ऑफ्स इनको ज़्यादा फेस करना पड़ेगा आगे जाके। तो इमेजिन करिए आप 10 साल काम करें और 10 साल बाद आपका नौकरी चला गया, सैलरी आपका 25 लाख था, वो 25 लाख का दोबारा नौकरी लगता नहीं है। और ये अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये सारे एक्सपीरियंस बेस्ड बातें हैं। मेरे सेशन में बहुत से लोग आते हैं जो बड़े बड़े कंपनीज में काम करते हैं, बच्चे भी और पेरेंट्स भी। मतलब जो आपका सुपर ड्रीम जॉब होगा, 50 लाख 60 लाख पैकेज, उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये उनकी बात भी है, समझ रहे हो। सो टैग मैटर करता है, बट ब्रांच प्रेफरेंस ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज ये आपका लाइफ और फ्यूचर बना के देगा। मैंने पढ़ लिया मान लो ऐसे ही ब्रांच, प्रोडक्शन पढ़ लिया, मेट्रोलॉजी पढ़ लिया, मेरे को कोई फॉर्म बनना है गवर्नमेंट जॉब का, फॉर्म नहीं भर पाऊंगा, आगे एमटेक करना है, ज़्यादा ऑप्शन नहीं मेरे को मिलेगा। कहीं अगर कोई बोला, एक साइकोलॉजी वाला होता है ना, क्या पढ़े हो? मेट्रोलॉजी कौन सा ब्रांच है यार, मैकेनिकल तो सुना है, तो वहाँ पर आपको भी दिक्कत आएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? सो दैट इज वाई। अच्छा प्रूफ कहाँ है सर? प्रूफ देते हैं। अब मान लो कोई बच्चे का एडमिशन होता है किसी टॉप आईआईटी में। सो लेट्स से आपका कहाँ जा रहा है? आईआईटी मद्रास में आपका मान लो एडमिशन हुआ, और उसमें बहुत सारे आपका क्या है? ब्रांच। तो आपका मान लो लग गया आईआईटी मद्रास में केमिकल ब्रांच या बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच, बोलेंगे इससे कम बच्चे थे भाई, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मान लिया,
मिल गया आपका, केमिकल मिल गया आपको, सिविल मिल गया, उसके बाद मैकेनिकल मिल गया आपका, मेटेरियल्स है, मेटलर्जिकल मटेरियल इंजीनियरिंग 14 लाख का पैकेज ही मिल गया आपका। मतलब क्या है, यहाँ पर देखेंगे का है भाई, मेटलर्जिकल मटेरियल्स इंजीनियरिंग कितना है भाई साहब, 14 लाख का पैकेज है। तो ये जो बच्चे हैं इनका कोडिंग किया होगा बहुत सारे लोगों ने, फिर भी एवरेज पैकेज क्या है, 14 लाख है। IIT मद्रास में गया, आप क्या करो, अब नीचे आते हैं थोड़ा सा IITs में। अब IIT मद्रास नहीं गए, आप चले गए मान लो क्या है, IIT गुवाहाटी चले गए। अब IIT मद्रास को चलो प्रेफरेंस देते हैं, तो फिर आपको कहाँ मिल गया, IIT गुवाहाटी में मिल गया, एडमिशन मिल गया। इधर का एवरेज पैकेज देखते हैं भाई साहब, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्रांच वाइज देखना यहाँ पर प्लेसमेंट, यहाँ पर आप मान लो उधर क्या मिला था आपको, मेटलर्जिकल इंजीनियर, यहाँ पर क्या मिल गया मान लो आपको, ये ब्रांच मिल गया मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मान लो मिल गया। यहाँ पर एवरेज पैकेज कितना है, 26 लाख है। डिफरेंस कितना का हुआ। अच्छा चलो और चलो आ जाओ, और चलो थोड़ा सा और चलते हैं, बिकॉज अभी डेटा आया नहीं है। अब चलते हैं, मान लो नहीं सर वो भी नहीं मिला मेरे को, मैं NIT कुरुक्षेत्र मिल रहा है मेरे को, IIT मिल नहीं रहा, NIT कुरुक्षेत्र में क्या मिल रहा है, इसी ब्रांच मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, एवरेज पैकेज कितना है, 14 लाख है। तो मतलब समझ रहे हो, उसका इधर NIT कुरुक्षेत्र का बराबर हो गया। और CS मिल गया यहाँ पर, तो कितना एवरेज पैकेज चला गया CS वाला, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 17 लाख 18 लाख का पैकेज। अब बोलोगे सर एक चीज बताओ, मैं वहां से मेटलर्जी इंजीनियरिंग पढ़ा और यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसा तो मिलेगा नहीं वैसे, मतलब ऐसे होता नहीं है कि कुरुक्षेत्र मिल रहा है उसको जमशेदपुर जैसा मिल जाएगा थोड़ा सा, या राउरकेला जैसा मिल जाएगा, उसमें पैकेज ज़्यादा हाई है, ठीक है। लेकिन इसको भी बंक करते हैं, थोड़ा सा इसके बताऊंगा। लेकिन और एक कॉलेज दिखाता हूँ आपको, जहाँ पर थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा सा ऊपर वाला कॉलेज दिखा देता हूँ मैं। NIT जयपुर मान लो मिल गया आपको, मैं इसी में चलता हूँ। जमशेदपुर का एक्चुअली डेटा ऐसे नहीं मिलता है, ऐसे वाला। NIT जयपुर में देखेंगे एवरेज पैकेज कितना है आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर 15 लाख के आसपास पैकेज, ठीक है। इसको डिबंक करते हैं। अब देखो उसमें क्या मिला, 14 लाख 15 लाख मिला, यहाँ भी तो बराबर हो गया, यही गलती कर रही हूँ। यहाँ पर फील्ड क्या आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन नहीं मिलेगा, वहाँ पर क्या फील्ड मिलेगा, अगर IIT मिलता तब भी डिपार्टमेंट कौन सा मिलेगा, जहाँ पर हाई ग्रोथ होने का चांस का। अगर मेट्रोलॉजी मटेरियल्स में जाओगे तो वहाँ पर जॉब लग भी गया 10 लाख का, ग्रोथ नहीं मिलेगा, बिकॉज किसी एक डिपार्टमेंट का, एक फील्ड का पेइंग कैपेसिटी होता है। ये मैं समझाता हूँ। आपके स्कूल में अगर प्राइवेट स्कूल से पढ़े हो, क्या फिजिक्स के टीचर का और इंग्लिश के टीचर का सैलरी सेम है? नहीं ना। क्यों? सब्जेक्ट मैटर करता है। सेम यहाँ पर ब्रांच मैटर करता है, फील्ड मैटर करता है आपके सैलरी का। आगे ग्रोथ का भी ऐसा ही होता है भाई। सो दैट इज वाई ब्रांच प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। खाली गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब का एलिजिबल नहीं हो, फॉर्म नहीं भर पाओगे। जो आजकल यूट्यूब पर चिल्लाते हैं परसेंटेज मैटर नहीं करता है, फॉर्म नहीं भर पाएगा ससुरा। इसकी बात सुन रहा है यार। आजकल कई सारे गवर्नमेंट जॉब देख रहा हूँ, आजकल 70% मांग रहे हैं बीटेक में। मैं कई वीडियोस में प्रूफ भी दे चुका हूँ आप लोगों को। मतलब फंसना मत किस चक्कर में, पता लगा फंस गए भैया और कहाँ जाएं अब, समझ रहे हो। अच्छा, टैग मैटर करता है, मैंने बता दिया। तो आप बोलेंगे सर क्या करें? एक बढ़िया प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ। आपको देखना होगा मैं को किस फील्ड में जाना है, क्या करना है आगे। पता नहीं है तब भी बन सकता है, पता है तब भी बन सकता है। वो लिस्ट बनाना जरूरी है, क्या क्या ऑप्शन आपके पास है। फिर डेटा थोड़ा सा, फिर उसका प्रायोरिटी लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। फिर फॉर्म भरेंगे तो बढ़िया रहेगा। पेरेंट्स क्या गलती करते हैं, जैसे मान लो क्या है ना, कोई देखते नहीं है, कट ऑफ नहीं देखते हैं, सबका इसी भर दिया, या फिर सबका CSE भर दिया। बिकॉज दोस्त से सुना होगा CSE बढ़िया है, बच्चे सुन ले तो CSE बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 10 साल बाद नौकरी चला जाए, कहाँ जाएगा भाई बताओ यार जरा सा। इस बार हुआ है अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट के साथ। और सच बताऊं, माइक्रोसॉफ्ट में मेरे नोन के मतलब जो मेरे पास पेरेंट्स आए थे बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट से, दूसरे कंपनी से। सेम उन्होंने बोला सर लेऑफ्स का शिकार हुए हैं हमारे नोन, जूनियर्स साथ वाले, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे को बताए। हालांकि मेरे स्टूडेंट भी 2-4 इसके शिकार हुए हैं, वो मेरे पास आए थे 1-to-1 से, सर लेऑफ्स का शिकार हो गए काफ़ी सारे। तो जब लेऑफ्स होता है भाई साहब बहुत झटका लगता है। और एग्जाम्पल तुम समझाता हूँ। मान लो आपका एज है 45 साल उम्र है, आपका लेऑफ्स हो गया, बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका सैलरी 1 लाख तो 2 लाख तो होगा नहीं साल का, मतलब 5 लाख तो होगा नहीं, कम 40-50 लाख होगा बड़ी कंपनी में। अब लेऑफ्स हो गया, 50 लाख का सैलरी मिलना बहुत मुश्किल होता है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और 45 साल की उम्र में सारे चैलेंजेस आपके सामने होते हैं खर्चे का। सो देन सोचिए क्या करेंगे आप। What then you will do my dear in that situation? जब आपको मेल आएगा कल से मत आइयो भैया, छुट्टी हो गया तेरा। That is why क्लेवरली चूज करिए ताकि इस तरह का सिचुएशन ना आए। और इसलिए ब्रांच ही मैटर करता है भाई। कम से कम एक चीज़ है, CS में अगर
50 लाख का जॉब नहीं मिला, 30 लाख का मिल जाएगा। बट कुछ कुछ जगह पर फील्ड में इतना नैरो है फील्ड, दूसरा जॉब ढूंढना बहुत महाभारत होता है, बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज कुछ ही कंपनीज हैं गिने चुने, लाइक केमिकल इंडस्ट्रीज बहुत गिने चुने कंपनीज हैं जहाँ पर हाई पेइंग जॉब्स मिलता है। लाइक स्कूल इंडस्ट्री बहुत गिने चुने स्कूल है जहाँ पर हाई पेइंग जॉब मिलता है। अब एटलीस्ट अपने एरिया में बहुत गिने चुने कुछ ही स्कूल होते हैं जो अच्छे जॉब पैसे देते हैं, 1-1 लाख सैलरी, 2 लाख 3 लाख सैलरी देते हैं। नहीं है क्या? है भाई, आपको नहीं पता है, बहुत है। मेरे दोस्त काम करता है यार, 5 लाख सैलरी उसका पर मंथ, स्कूल में बनाता है। तो वो स्कूल ऐसा ही है, ज़्यादा है, 5 लाख कम करके बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कोडिंग कल्चर क्या मैटर करता है, क्या किसी सिविल वाले को कोडिंग सीखना चाहिए? सीख सकता है भाई, क्या दिक्कत है? बट प्रॉब्लम उसको क्या आएगा सर, ये बता दो। प्रॉब्लम क्या आएगा उसको? भैया कोडिंग सीख लिया लेकिन फंडामेंटल के बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आपका मन उतना नहीं लगेगा इन जनरल जितना किसी एक सीएस वाले बच्चों को लगेगा अगर उसको इंटरेस्ट है तो। वो 4 साल पढ़ के आया, आप 4 महीना पढ़ के थोड़ा ना उसको बीट कर दोगे, उसको ज़्यादा नॉलेज होगा। और ये भी आपको प्रॉब्लम आएगा कंपनी में जाके, अगर आपको मिल जाता है ठीक ठाक कंपनी तब भी। मान लो आप गए IIT से, टॉप NIT से, पैकेज लगा 20 लाख का, उधर नॉर्मल कॉलेज के बच्चे होंगे 8 लाख वाले होंगे। अब देखेंगे वो 8 लाख वाला बंदा आपसे अच्छा कर रहा है, हो सकता है ऐसा, अच्छा कर रहा है कोडिंग, आपसे ज़्यादा अपडेटेड रहता है, तो आपको डर लगेगा कि ले ऑफ जॉब होगा, मेरे को कंपनी वाला भगाएगा, फिर क्या करोगे बताओ? सो दैट इज़ वाई स्टिक टू योर फील्ड। अगर आपको कोई एक्सेप्शनल इंटरेस्ट नहीं है, अगर कोई एक्सेप्शनल इंटरेस्ट जग रहा है बीइंग इन दैट, मतलब चूज कर लिया मान लो मैकेनिकल, आपको मजा आ रहा है इसी में, चले जाओ यार मैकेट्रॉनिक्स वगैरह में, मतलब उस फील्ड में एंटर कर सकते हो बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर। तो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, मतलब एक्सेप्शनल, ये एक्सेप्शनल केस है, एवरेज में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आ जाओ इसके बारे में बात करूंगा, IIM के बारे में, जो बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आप सभी बच्चों के लिए। बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। और 1-to-1 सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? आपका ड्रीम जॉब है, ड्रीम कंपनी है, ड्रीम गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, तो ये सब मेरे को पता है कैसे जा सकते हैं। इसका प्रॉपर रोड मैप बना के दूंगा, इंक्लूडिंग कॉलेज सिलेक्शन, प्रायोरिटी लिस्ट, सब A to Z इंफॉर्मेशन, परफेक्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा मेरे 1-to-1 सेशन में। ऑलमोस्ट परफेक्ट, 100% परफेक्ट तो मैं भी नहीं हूँ। 13+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, कोचिंग में पढ़ाया ऑफलाइन, फिर ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ाया, फिर खुद का ऑनलाइन कोचिंग चला रहा हूँ, हज़ारों बच्चों को कंसल्ट करता हूँ, इंक्लूडिंग टॉप रैंकर्स, बॉटम रैंकर्स, सब। आपके लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट क्या है बताऊंगा आपको। दिस इज व्हाट माय वर्क, व्हाट इज बेस्ट फॉर यू बेस्ड ऑन द सिचुएशन यू हैव। तो जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे, जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, वैसे आ जाएंगे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर जो आपके सामने है। स्क्रॉल डाउन करना थोड़ा सा, यहाँ पर दिखेगा ऐड टू कार्ट, यहाँ पर क्लिक करना, ऊपर ऐसे दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा क्या पर चेकआउट पर क्लिक करना। चेकआउट पर क्लिक करते ही आएगा, फॉर्म को भरना है, ओके करना है, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है, अकाउंट बनाना है, आगे बढ़ना है, पेमेंट करना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा, नंबर को सेव करना है, डिटेल्स भेजना, 1-to-1 सेशन का डेट और टाइम मिलेगा, फिर आपसे मिलेंगे लाइव वीडियो सेशन में। कोई भी डाउट हो पूछो, हर क्वेश्चन का आंसर इंस्टेंटली मिलेगा। इस सेशन में क्या होगा ना, जनरल बातें नहीं होगा, यूनिक बातें होगा आपके सिचुएशन के हिसाब से। दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर किसी बच्चे का पेमेंट में एरर आ रहा है तो क्या करिएगा यहाँ पर? सो व्हाट यू शुड डू माय डियर, आपको करना है इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लो फोन पर और भेजो। ऑल्टरनेट मेथड क्या है पेमेंट का, आपको हम ऑल्टरनेट मेथड बताएंगे और पे करना, फिर आपको डेट और टाइम मिल जाएगा सेशन का। अभी क्या ऑफर चल रहा है, ये सारे 11 कोर्सेज आपको फ्री मिलेंगे आफ्टर द सेशन, और सिर्फ उसी प्राइस से मिलेगा 999 रुपीज़ है। अभी मिल रहा है, कब तक मिलेगा मेरे को नहीं पता, कभी जा सकता है। जब चला जाएगा सेशन का प्राइस भी थोड़ा बढ़ जाएगा, बिकॉज 2 साल से बढ़ाया नहीं है। कोर्स के साथ जो प्राइस होगा 1500-1600 रुपया होगा। तो मौका है, जाने मत देना। मैं जो बताया था आपको कि भैया यहाँ पर ना, एक जो कॉलेज वाला बताया था, एक तो मैंने आपको दिखा दिया, एग्जाम्पल दिखा दिया वैसे, बिकॉज मैं चाहता हूँ पूरा अनबायस्ड चीज़ें आपको पता लगे। लेकिन कुछ भी ऐसे IIITs हैं जहाँ पर प्लेसमेंट बड़ा शानदार होता है। फॉर एग्जाम्पल NIT वारंगल है, वो यहाँ पर है मेरे पास, बहुत ही अमेजिंग IIITs है। तो यहाँ पर देखेंगे NIT वारंगल में कौन सा ब्रांच है, सिविल ब्रांच है। सिविल में भी देखोगे एवरेज पैकेज कितना है, 9 लाख है। अगर मैं यहाँ पर और एक ब्रांच दिखाऊंगा आपको, सो इलेक्ट्रिकल में एवरेज पैकेज कितना गया है, 17 लाख गया है, इलेक्ट्रिकल का बता रहा हूँ। मैकेनिकल का कितना एवरेज पैकेज यहाँ पर गया है, 11 लाख गया है, विच इज डिसेंट। मैकेनिकल में इतना ही पैकेज जाता है भाई, और सिविल में IIT में भी जाता है लगभग 8-10 लाख का पैकेज जो कोर में जाता है। IT वाले में थोड़ा कंसल्टिंग में चले आते हैं बहुत सारे बंदे, उनका ठीक ठाक रहता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का एवरेज पैकेज देखो कितना है, 21 लाख एवरेज पैकेज है। अब आ जाओ CS में चलते हैं। अगर CS के बस मिल के दिखा दूंगा, इसका CS का काफ़ी अच्छा मोटा पैकेज है भाई। फिर मैं आपको हाँ CS आ गया भाई, एवरेज पैकेज देखें कितना है। CS में 30 लाख लगभग एवरेज पैकेज है, 30 लाख एवरेज पैकेज।
कॉलेज मैटर करता है डेफिनेटली, बट ब्रांच ज़्यादा मैटर करता है। मान लो किसी को लगा IIT मद्रास और किसी को मिला NIT वारंगल, विच वन विल प्रेफर? उधर अगर मिलता है अच्छा ब्रांच तब जाइए, आपके गोल के हिसाब से। गोल का आपका क्या है मुझे नहीं पता। और यहाँ पर अगर मिलता है अच्छा ब्रांच, यहाँ आइए। अगर NIT नहीं मिल रहा है तो GFTI में देखो कौन सा अच्छा कॉलेज है। वेल, इसमें आप मिस्टेक करेंगे। सारे कॉलेजेस का इंफॉर्मेशन आपके पास होना नामुमकिन है। मेरे पास है, नेट पर भी नहीं है सारे इंफॉर्मेशन, बिकॉज हर साल चेंज होता रहता है। वी हैव द डेटा बिकॉज मेरे पास इन कॉलेजेस से बच्चे पास आउट जो होते हैं वो मेरे पास आते हैं 1-to-1 सेशन में। सो मैं उनको पूछता हूँ कॉलेज कैसा है, कितना प्लेसमेंट हुआ। IIT हो, NIT हो, नॉर्मल कॉलेज हो, फटीचर कॉलेज हो, सब कॉलेज से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ। आगे बात करते हैं डेटा। ये वाला इंफॉर्मेशन सर कौन से IIT में होता है? IIM के साथ देखा नहीं कभी, सिर्फ एक IIT में देखा मैंने अब तक, वो है IIT पटना। उसका इसी के साथ है, EEE के साथ भी है और मैकेनिकल के साथ भी है। मैकेनिकल के साथ IIM मुंबई के साथ है, उनका काफ़ी अच्छा है। वैसे IIM से पढ़ने के लिए काफ़ी पापड़ बेलना पड़ता है भाई, डायरेक्ट हो जाएगा, 1 साल बच जाएगा, 5 साल में BTech प्लस MBA हो जाएगा, विच इज़ रियली गुड। और इसी के साथ जितना मैं याद कर पा रहा हूँ, बोध गया के साथ है BTech प्लस IIM बोध गया। 4000 रैंक तक शायद मिल रहा था, वो कैटेगरी के हिसाब से 2000, 2500, 3000, 4000 के रैंक तक मिल रहा है। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन सभी बच्चों के लिए है। अगर एडवांस में इतना अच्छा आपका रैंक आया लगभग 4000, तो मेरे पास काफ़ी बच्चे हैं तो उनको बताया जिनको बिजनेस का प्लान था, तो 2-3 बच्चों को मैंने रिकमेंड किया लास्ट 2-3 डेज में, और ये एक्सीडेंटली मेरे को मिला, मेरे को पता नहीं था, इसलिए आपको सामने रिवील कर दिया। मेरे वीडियोस देखने का ही मतलब होता है यूनिक कंटेंट जो नेट पर नहीं मिलता इन जनरल, और पूरा परफेक्ट अनबाइस्ड गाइडेंस, बायस्ड नहीं अनबाइस्ड। राइट नाउ मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, सारे किसी न किसी एसोसिएटेड है। मैं किसी कॉलेज से एसोसिएट नहीं हूँ, तो वो चीज़ आपको प्रमोट करो, भैया आप बाय करो, मेरे को पैसा मिले ना, ऐसे काम नहीं करते। इसलिए कंसल्टिंग है, इसलिए इसी का पैसा लेते हैं जिसका काम करते हैं, ठीक है ना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, अभी ज्वाइन करना, मिस मत करना, तो बाद में दिक्कत आ सकता है। इस वीडियो को WhatsApp पर शेयर कर दो और मस्ट वॉच लिख दीजिए, इतना तो कर ही लेंगे आप, नहीं करें अभी कर दीजिए, करो ताकि फंसे नहीं बच्चे, अच्छा फ्यूचर बने, उसका अच्छा फ्यूचर बनेगा, देश का अच्छा फ्यूचर होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करना